कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली है, कक्षा 10 की 8.2, उसके दूसरे का जो आपका तीसरा भाग है उसको अब हम हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी उन्होंने कहा कि ये दोनों जो हमें चीज़ें दी गई हैं ये बराबर कब हो सकती हैं? कब हो सकती हैं? जब हमारे a के बराबर पर क्या लिखा हो, क्या 0 लिखा हो a के स्थान पर, क्या a के स्थान पर 30 डिग्री लिखा हो, क्या a के स्थान पर 45 डिग्री लिखा हो, या a के स्थान पर आपका 60 डिग्री लिखा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ लिखी हुई है 0 डिग्री, उसको जो है हम यहाँ पर जो है आपको पुट करके बताते हैं छात्रों। जैसे हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर छात्रों, लिखा है sin 2a, a की जगह पर हम 0 रखते हैं। चलो पहले हम लिखे लेते हैं, बराबर में 2 sin a लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, साइन की जगह तो साइन रहने देंगे, 2 की जगह 2 और a की जगह लिख देंगे 0, बराबर में 2 sin 0 डिग्री। ठीक है कि नहीं? चलो ये 0 डिग्री है। अगर हम इस 0 का गुणा इस 2 के साथ करते भी हैं, ठीक, तो ये 0 डिग्री होगा और ये 2 sin 0 डिग्री हो जाएगा। चलो अब जो आपकी sin 0 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू होती है छात्रों 0, बराबर में 2 लिखो, और sin 0 यानी 0, sin 0 की वैल्यू, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ तो 0 है और 2 का गुणा 0 करने पर 0, यानी दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो गई। यानी कब बराबर हो गई? जब हमने a के बराबर पर 0 डिग्री माना, a के स्थान पर जब हमने 0 डिग्री को रखा तो हमारा जो आंसर है वो बराबर आ गया। 0 से मतलब नहीं था, बराबर आया। इधर भी 0 आया, इस साइड पर भी, इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड भी, यानी दोनों LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। यानी हमारा ये जो पहला वाला जो आपका जो भाग है इसका ए वाला जो ऑप्शन है इसका, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूसरे का जो तीसरा भाग है वो हमने हल कर लिया है। उसके बाद देखते हैं हम छात्रों अपने दूसरे का जो आपका चौथा भाग है उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो अच्छा सॉरी, इसको इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसमें लिखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 0 बराबर 0 डिग्री आपका जो है सही जवाब है। इसी हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अतः विकल्प ए आपका सही है। ये तो चलो ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ सकती हैं इसके लिए, आपके थर्ड वाले के लिए। अब इसमें हम फोर्थ वाले को देखते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलो अब इस फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में यानी अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किस चीज़ के बराबर है, इनमें से किस चीज़ के बराबर है? तो इसको हम जो है क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सबसे पहले लिखे लेते हैं अपना जो भी क्वेश्चन था हमारा, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 2 की जगह बच्चों 2 लिख लेंगे हम। tan 30 गुणा में है, गुणा लगाया, tan 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3। ये आपका भाग कहलाता है, तो बच्चों हमने भाग लगा दिया, इसको तो ब्रैकेट में बंद कर लिया है। 1 की जगह 1 लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, और tan 30 की जो वैल्यू होती है, देखो अभी हमने लिखी थी यहाँ पर 1/√3, लेकिन यहाँ पर tan का स्क्वायर है बच्चों, तो हमने उस 1/√3 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 2 का गुणा 1 में होगा, 2 का 2 आएगा, और √3 यहाँ क्योंकि नीचे 1 माना जाता है तो उसमें गुणा होगा तो वही की वही संख्या हमारी आ जाएगी, यानी √3 का √3 हो जाएगा। भाग के स्थान पर बच्चों हम भाग लिखेंगे, 1 की जगह 1 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, 1/√3। अब देखो इसको वैसे आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका होल स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो 1/√3 गुणा 1/√3, 1 का गुणा 1 में होगा बच्चों 1 आएगा, और √3 गुणा होकर केवल 3 बचेंगे क्योंकि उनका रूट कट जाएगा स्क्वायर जब ये हो जाएंगी तो। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार से आपका ये जो है 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो गया। 2/√3 है, उसकी जगह पर वही 2/√3 लिख दिया, भाग की जगह भाग लगाया बच्चों, 1 माइनस 1/3। देखो इसको हल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आपको हल करके बता देते हैं। 1 माइनस 1/3, तो हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें छात्रों हम इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 और 3 का जो आपका एलसीएम होता है बच्चों वो 3 होता है।
1 का भाग 3 में करेंगे 3 आएगा, उस 3 का गुणा इस 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 का 3 में भाग करेंगे 1 आता है बच्चों, और 1 का गुणा उस ऊपर लिखे हुए 1 में होगा तो आपका 1 आएगा। 3 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे बच्चों 2 और बटे में आपका है 3। इसीलिए इस पूरे का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कितना है, 2/√3 है। देखो कैसे, इतने को हमने यही लिखा भाग की जगह भाग, इतने को लिखा तो 3 - 1 और बटे में 3 है। देखो 3 - 1 बटे में 3 है, इतना था। उसके बाद आगे इसको सॉल्व किया तो 2/√3 की जगह 2/√3, इसको 2 में से 1 घटाकर आपका 3 आया, सॉरी 3 में से 1 घटाकर आपका 2 बचा, और बटे में 3 था, 3 को लिख दिया। उसके बाद 2/√3, 2/√3 भाग की जगह बच्चों हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया है। अब जब गुणा लगा दिया है यानी उल्टा कर दिया इसको, भाग की जगह उल्टा कर दिया गुणा, तो इस चीज़ को भी हम उल्टा कर देंगे, यानी 3 जो नीचे है वो ऊपर पहुंच गया और जो 2 ऊपर है वो नीचे आ गया। 2 का अच्छा इसमें क्या है, 2 से बच्चों आप 2 को कट कर सकते हैं, 2 से 2 हमारे कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा 3 और बटे में √3। हम सभी जानते हैं कि 3/√3 अगर है तो हमें नीचे जो है आपका हर में यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं चाहिए थी, इसी वजह से हम उसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर देंगे बच्चों, ठीक है कि नहीं। जब हम परिमेयकरण करते हैं तो सभी जानते हैं कि अगर एक संख्या है तो उसी सेम संख्या से ऊपर और नीचे यानी कि आपके हर अंश में और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही उसी सेम वैल्यू से हम गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा इसके आगे लिखे हुए 1 के साथ होगा तो 3 और अंडर√3 की जगह अंडर√3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अंडर√3 बटे में जो है बटे में अंडर√3 और अंडर√3 का जब गुणा होगा तो आपका 3 आ जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। बाद में बच्चों यहाँ जो ऊपर 3 था और यहाँ जो नीचे 3 है उन दोनों को आपस में हमने काट दिया इनको बच्चों हमने, तो क्या बचा रह गया अंडर√3। अब कहना सर हमारा यहाँ पर इसमें जो है कहीं पर भी अंडर√3 नहीं दिख रहा सर हमें, लेकिन क्या इनमें से किसी की वैल्यू आपकी अंडर√3 होती है? जी हाँ, जो tan 60 डिग्री है उसकी वैल्यू आपकी अंडर√3 होती है। इस वजह से हैंस द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से आ जाएगा, आपको देखना है, इसीलिए आपको जो चार्ट है वो आपको दिमाग में रखनी, याद करके रखना है, ठीक है कि नहीं, ताकि इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वो वहाँ देते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर में तो आप उसको आसानी से हल कर सको, ठीक है। इसलिए ये जो हिंदी में भी लिखा अतः विकल्प सी आपका, इसमें ये जो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बच्चों आपका सॉल्व हो गया है।